रात के 11:45 हो रहा था। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सन्नाटा उतर चुका था। बस अड्डे पर एक पुरानी पीली सी बस खड़ी थी, जिसके सामने बोर्ड पर लिखा था रूट 27 अंतिम यात्रा। उस समय बस में सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। एक बुजुर्ग महिला, एक चुप सा कॉलेज स्टूडेंट, एक लंबा चौड़ा आदमी और एक सफ़ेद शर्ट वाला अजनबी जो बार बार घड़ी देख रहा था। कंडक्टर ने टिकट काटते हुए कहा, भाई साहब ये आखिरी बस है, आगे के स्टॉप पर कोई सवारी नहीं मिलेगी। बस चल पड़ी। खिड़की के बाहर घना कोहरा छा गया। कुछ किलोमीटर बाद चलते ही सड़क जंगल के बीच से जाने लगी। अंधेरे में बस की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। अचानक 10वें माइलस्टोन के पास बस धीमी हुई। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, खुले बाल और सिर झुकाए हुए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। बुजुर्ग महिला बुदबुदाई, मत रोको, रात में यहाँ कोई नहीं मिलता, ये जगह ठीक नहीं। लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी की और उस औरत को बस में बिठा लिया। उसने ऊपर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। रोशनी टिमटिमाने लगी। कॉलेज स्टूडेंट ने कंडक्टर से पूछा, ये जंगल कितना लंबा है? कंडक्टर ने धीमे स्वर में कहा, 25 किलोमीटर, लेकिन हमें 20वें माइलस्टोन के बाद कोई यात्री नहीं मिला। अगले स्टॉप पर उतरने वाला लंबा चौड़ा आदमी अचानक खड़ा हुआ और ड्राइवर से बोला, रुको, मैं यहीं उतरूंगा। लेकिन बस का दरवाजा जैसे फंस गया हो, खुल ही नहीं रहा था। पीछे बैठी लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज़ बस के हर कोने में गूंजने लगी, मानो सीटों के नीचे से भी आवाज़ आ रही हो। बस जब 20वें माइलस्टोन पर पहुंची, ड्राइवर ने घड़ी देखी, ठीक 12:27 हो रहा था। और तभी लाल साड़ी वाली औरत गायब थी। उसकी सीट पर पानी टपक रहा था और नीचे जमीन पर एक पुराना जंग लगा टिकट पड़ा था, जिस पर तारीख थी 10 अगस्त 1998। बुजुर्ग महिला धीरे से बोली, मैंने उसे पहले देखा है, उस रात जब ये बस खाई में गिर गई थी। बस में सन्नाटा छा गया। सभी ने कंडक्टर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसने बस धीमे से कहा, आज वही रात है। बस आगे बढ़ी और कोहरे में ऐसे गुम हो गई जैसे सड़क का अंत ही नहीं था। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सड़क पर बस का कोई निशान नहीं मिला। बस वही जंग लगा टिकट और गीली मिट्टी पर लाल साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। सुबह की अखबारों में सिर्फ एक लाइन की खबर थी, रूट 27 की आखिरी बस गायब, कोई सुराग नहीं। पुलिस जांच शुरू। एसआई अरविंद चौहान, जो इस इलाके के सबसे अनुभवी अफसर माने जाते थे, उन्होंने केस संभाला। उन्हें 2 बातें अजीब लगीं। पहला, बस में चढ़े 5 यात्रियों में से किसी का नाम पैसेंजर लिस्ट में दर्ज नहीं था। और दूसरा, कंडक्टर और ड्राइवर का रिकॉर्ड पिछले 15 सालों से ही गायब था। बस अड्डे के एक पुराने चौकीदार ने पुलिस को बताया, साहब ये बस हर साल बस 10 अगस्त को चलती है और जो भी इसमें बैठता है वो लौटकर नहीं आता। तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला कि 20वें माइलस्टोन के पास एक पुराना खंडहर है, जिसे लोग लाल हवेली कहते हैं। कहते हैं कि वहां कभी एक औरत रहती थी, रश्मि, जिसे 1998 में बस के एक ड्राइवर ने धोखा देकर छोड़ दिया था। उस रात वह बस में चढ़ी, लेकिन बस खाई में गिर गई और उसमें मौजूद सब लोग मारे गए। तब से जो भी आखिरी बस उस रास्ते से गुजरती है, उसमें वो लौट आती है। जंगल के पास रहने वाले एक लकड़हारे ने पुलिस को बयान दिया, मैंने आधी रात बस की हेडलाइट्स देखी थी, वो जैसे हवा में तैर रही हूँ। फिर एक जोर का चीख सुनाई दी और सब खामोश। उसने ये भी कहा कि उसने बस की खिड़की में सिर्फ एक चेहरा देखा, लाल साड़ी वाली औरत का, और उसकी आंखें लाल थीं। अरविंद चौहान ने तय किया कि वे खुद 10 अगस्त की रात उसी बस रूट पर निगरानी करेंगे। रात 11:30 पर उन्होंने अपनी जीप जंगल की सड़क पर पार्क की। ठीक 11:45 पर दूर से वही पीली बस आती दिखी। हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी, इंजन से अजीब सी कराहने जैसी आवाज आ रही थी। बस पास आई, लेकिन खिड़कियों के पीछे कोई यात्री नहीं था। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर कहा, साहब टिकट लीजिए, आखिरी बस है। चौहान ने जवाब नहीं दिया। बस के पीछे पीछे जीप चला दी। 20वें माइलस्टोन के पास बस अचानक रुक गई और उसके दरवाजे से वही लाल साड़ी वाली औरत उतरी। उसने सीधे चौहान की तरफ देखा और मुस्कुराए, अब आपकी बारी है। अगली सुबह सड़क खाली थी, जीप भी गायब थी और पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया, एसआई अरविंद चौहान ड्यूटी के दौरान लापता।